नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉक मी पर। तो साथियों, जल्दी से रेडी हो जाइए। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, जिसको क्रम परीक्षण भी हम कहते हैं, उसका ऑलरेडी एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं इसका टाइप नंबर 2 डाल के। टाइप नंबर 2 में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इसका पॉइंट नंबर 3। ठीक है, जब हमने टाइप 2 पढ़ा था दो व्यक्तियों का स्थान में उनके मध्य की संख्या देना। ठीक है, अब मान के चलो अगर दो व्यक्तियों का स्थान दे रखा है लेकिन उनके मध्य की संख्या नहीं दी गई है, तो आप प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो इसमें लिखेंगे आप, यदि दो व्यक्तियों का स्थान दिया गया हो लेकिन उनके मध्य की संख्या ना दी गई हो, तो ठीक है, यदि दो व्यक्तियों का स्थान दिया गया हो लेकिन उनके मध्य की संख्या ना दी गई हो, तो इस कंसेप्ट पे भी आपके दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला, अधिक से अधिक संख्या। नंबर 2 है आपका कम से कम संख्या। तो सभी को ध्यान रखना है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे ए है जिसका स्थान बाएं से 5वां है और बी है जिसका स्थान दाएं से 4था है। ठीक है, अगर मुझे अधिक से अधिक संख्या निकालनी है तो मैं किस आधार पर अधिक से अधिक संख्या निकाल सकता हूं। ठीक है, किस तरीके से मैं अधिक से अधिक संख्या निकाल सकता हूं, देखना। मैंने लिखा P Q R S A। ठीक है, अब मध्य की संख्या नहीं दे रखी, तो मध्य में कितने व्यक्ति हैं ये तो हमें पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो हमें B का स्थान रखना है, तो B को बिल्कुल इसके बाद रख दो जो दाएं से चौथे पर है। ठीक है, C D E। देख लो अब पॉइंट क्या कहता है, ए जो है वो 5वें पर है, 1 2 3 4 और 5, और बी जो है वो 1 2 3 और 4 पर है। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 9। मतलब दोनों को क्या कर दिया बेटा? प्लस। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब अधिक से अधिक संख्या पूछी जाए तो सिर्फ इतना करना कि आप बाएं में प्लस कर देना दाएं को। ठीक है, जब अधिक से अधिक संख्या आपसे पूछी जाए तो आप बाएं में दाएं को प्लस कर देना। ठीक है, उसके बाद जब आपसे कम से कम संख्या पूछी जाए, कैसी संख्या पूछी जाए? कम से कम। ठीक है, जब आपसे कम से कम संख्या पूछी जाए तो आप प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करोगे, देख लो। कम से कम में देखो, ए का स्थान उठाओ पहले, P Q R S A। अब ध्यान रखना, ए जो है वो बाएं से 5वां है, अब बी को दाएं से बिठाना है। अब कम से कम संख्या निकालनी है तो आप भी जानते हो बी इधर आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि बीच में कितने, तो इस कारण ये जो आपका ए दे रखा है, जो बी दे रखा है आपका, उसको इस जगह पे रख दो, बी को यहाँ पे रख दो। लो हो गया क्वेश्चन। देखो ए का स्थान जो है वो देखो 5वां है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, और बी का स्थान चौथा है, 1 2 3 और 4 है कि नहीं है, 1 2 3 और 4। अब देखा कितने व्यक्ति टोटल? 5। तो कम से कम में इतना ध्यान रखना, इनमें जिसका भी बड़ा स्थान हो ना वही आंसर आएगा आपका। तो लिख लो यहाँ पे, कम से कम व्यक्तियों में जिसका बड़ा स्थान आए वही होगा भाई, जिसका बड़ा स्थान आए वही होगा। ठीक है, चलो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे? एग्जाम्पल है आपका कुछ इस तरीके से, एक कतार में रिया का स्थान बाएं से
20वां, वह दीपक का स्थान दाएं से 30वां है, तो बताइए। ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अब यहां आपसे पूछा गया है नंबर 1, ठीक है, कतार में अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या क्या है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा कतार में कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो बिल्कुल देख लिया आप इसको, जो प्रश्न मैंने आपके सामने दिया है। सबसे पहले देखो, यह लेफ्ट से 20, राइट से 30, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मध्य में कितने। तो सबसे पहले लेफ्ट में राइट को प्लस कर दो, तो 30 में प्लस 20 कर दिया, तो बिल्कुल आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50, ठीक है। और कम से कम मैं आपको बताया था कि जिसका भी बड़ा स्थान हो वही आपका आंसर होगा, समझ गए बात। लेकिन अगर गलती से मान के चलो एग्जामिनर ने यहां पर क्वेश्चन ऐसे कर दिया, जैसे कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था भाई, कि कतार में देखो 50 भी व्यक्ति हैं और 30 भी व्यक्ति हैं, दोनों हैं। अब 50 और 30 दोनों हैं, तो इस प्रश्न में जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आंसर आपका 50 या क्या आएगा, 30। लेकिन बेटा ध्यान रखना, 50-30 में से कोई सा एक आएगा, लेकिन ये आंसर केवल तब दोगे जब ये विकल्प में मिले। अगर ये विकल्प में ना मिले, ठीक है, यदि ये विकल्प में ना हो तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल माइंड में फिट कर लो कि अगर लेफ्ट प्लस राइट वाला आंसर 50 आ रहा है, कम से कम वाला 30 आ रहा है, अगर वो टोटल व्यक्ति पूछता है तो टोटल व्यक्ति या तो 50 होंगे या कितने होंगे, 30। अगर 50 या 30 ऑप्शन में आपको ना मिले तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का जो आंसर देना है बेटा, वो आंसर आपको देना है तय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब मध्य की संख्या नहीं दे रखी तो हम प्रश्न को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे प्रश्न का। ले लो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगला है इसी पढ़ाई में टाइप पॉइंट नंबर 4, ठीक है। पहला सिंगल व्यक्ति, दूसरा डबल व्यक्ति और मध्य की संख्या, तीसरा जब मध्य की संख्या ना दी हो, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट नंबर 4 में आ रहा है, बाद व पहले का स्थान आने पर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना। बाद में पहले का स्थान दे रखा है, तो कैसे व्यक्तियों की संख्या निकालना, कुल की।
चलो देख लो इसको, ये प्रश्न हो गया आपका। या पॉइंट आपको दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का स्थान बाद में या किसी व्यक्ति का स्थान पहले दिया जाए तो टोटल व्यक्ति आप किस तरीके से निकालते हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर इस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं कि एक कतार में राम का स्थान बाएं से 20वां व श्याम का स्थान दाएं से 30वां है। यदि श्याम राम से 8 स्थान बाद में आता हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन को नोट कर लो, हेडिंग को नोट कर लो। सीधा प्रश्न मैंने आपको दिया है कि एक कतार में राम का स्थान बाएं से 20वां है, एक कतार में राम का स्थान बाएं से 20वां है, और इसी कतार में जो आपका कौन बैठा हुआ है, श्याम, उसका स्थान दाएं से 30वां है। ठीक है, यदि श्याम राम से 8 स्थान बाद में आ रहा है तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान रखना, कतार में राम को बिठाओ। राम जो है वो लेफ्ट से इस जगह पर बैठा है और कौन से स्थान पर बैठा है, आपका 20 पर। ठीक है, आगे ध्यान बाद में देना, आगे देखे इसी कतार में श्याम का स्थान दाएं से 30वां है। लेकिन इसको क्विट करो, थोड़ी देर के लिए आगे पढ़ो। यदि श्याम राम से 8 स्थान बाद में आ रहा है, श्याम राम के 8 स्थान बाद में, मतलब राम के 8 स्थान आगे आ रहा है, तो कौन से स्थान पे आ गया बेटा, 28। और ये 28वें स्थान पर आपका कौन बैठ गया, श्याम। ये आया है दोनों का लेफ्ट साइड से स्थान। ठीक है, अब आगे आपसे बोला गया है कि ये जो श्याम है ना, ये श्याम राइट साइड से, मतलब इधर की साइड से 30वें स्थान पर बैठा है। अब हमें यहां पर राम से मतलब नहीं है, कोई भी ध्यान रखना, राम से मतलब नहीं है, क्योंकि श्याम का स्थान बाएं से भी दे रखा है, दाएं से भी दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कर दो आप 28 प्लस 30 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 30 और 28 58, और माइनस 1 किया तो बिल्कुल आपका आंसर आ गया यहाँ पे 57। या आप इस कंसेप्ट में यूज कर सकते हो, क्या इसमें आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे जब ये इस पैटर्न का क्वेश्चन निकालना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो बाएं प्लस दाएं प्लस बाद में, बाद का स्थान। ध्यान रखना, बाएं प्लस दाएं प्लस बाद का स्थान। अब सब विद्यार्थी देख लो एक बार कि यह जो प्रश्न आपको दिया गया था वो क्या दिया गया था, बिल्कुल नोटिस कर लें इसको। जो प्रश्न आपके सामने मैंने लिखाया है, क्या लिखाया है देख लो, कि ये कतार में राम का जो स्थान है बेटा वो बाएं से 20वां है, तो बाएं 20 लिख दिया। ठीक है, इसी कतार में श्याम का स्थान दाएं से 30वां है, तो बिल्कुल 30 लिख दिया। ठीक है, और यदि श्याम राम के 8 स्थान बाद में आ रहा है तो 8 को यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है ना, प्लस कर दिया कि नहीं कर दिया, तो 30 और 20 कितने हो गए, 30 और 20 50 और 8 58। ठीक है, और जैसा कि प्रत्येक प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा से हम एक पॉइंट लगाते हैं -1। ठीक है, तो इसमें से एक -1 कर दो, तो ये हो गया 30 और 20 50 और 8 58, और -1 बराबर आंसर आपका कितना आ गया, 57। तो नोट कर लें पूरा प्रश्न आपके सामने है। अगर किसी व्यक्ति का स्थान बाद में दिया गया है तो उसको आप किस तरीके से निकाल सकते हो।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरीके से, एक कतार में राज का स्थान बाएं से 40वां व दीपक का स्थान दाएं से 45वां है। यदि दीपक राज से 10 स्थान पहले आता हो तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? चलो बता दो इसका आंसर। पहले प्रश्न में जो आपको दिया गया था वो बेटा बाद का स्थान दिया गया था, आपने देखा होगा। कब का दिया था? बाद का। अब यहाँ पे किसका दिया है? पहले का। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले राज को बिठाओ। आप ये जो राज है इसको बिठाओ सबसे पहले, ठीक है ना। ये जो राज है इसको बिठाओ सबसे पहले। राज हमने यहाँ पे बिठा दिया और राज का स्थान जो लेफ्ट साइड से बैठा है उसका स्थान कितना दे रखा है? 40, ठीक है। अब आपने नोटिस करो कि दीपक जो है वो राज से 10 स्थान पहले आता है, मतलब 10 स्थान पहले आएगा तो इधर आएगा, तो -10 कर दो इसमें से, तो दीपक का स्थान हो जाएगा बेटा 30वां। दीपक का स्थान कितना हो गया? 30। और ये दोनों का जो स्थान हुआ है वो लेफ्ट साइड से हुआ है, और ये दीपक जो है वो राइट से 45 पर बैठा है, मतलब इधर से राइट साइड से दीपक कितने पर बैठा है? 45। अब देखो कतार तो एक ही है, अब यह दीपक का स्थान भी लेफ्ट से भी दे दिया राइट से भी दे दिया, तो आपको करना क्या है इस प्रश्न में? आपको सिर्फ इतना करना है कि लेफ्ट में राइट को जोड़कर -1 कर दो, ठीक है। लेफ्ट में राइट को जोड़ के -1 कर दो। लेफ्ट से दीपक का कितना है? 30, राइट से कितना है? 45, -1, तो ये हो गया 75 -1 बराबर आपका आंसर आ गया कितना? 74। या फिर अगर आप चाहते हो कि सर दूसरे तरीके से बता दो तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो बाएं प्लस दाएं माइनस पहले -1। पुराने प्रश्न में आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी व्यक्ति का स्थान बाद में आता है, बाद के लिए हम प्लस करते हैं, और अगर किसी व्यक्ति का स्थान पहले आता है तो हम क्या करते हैं? माइनस। क्लियर हुई बात? बाद के लिए प्लस करते हैं और पहले के लिए माइनस। अब देखो बाएं से स्थान कितना दे रखा है? 40 प्लस दाएं से स्थान कितना दे रखा है? 45 माइनस कितने स्थान पहले आ रहा है? 10 -1 कितने हो गए? 85 -11 बराबर आपका आंसर आ गया 74। नोट कर लें इस कंसेप्ट को, दोनों कंसेप्टों को ध्यान से देख लो। पुराने प्रश्न में जब हमें स्थान दिया गया था तो आपने नोटिस किया कैसा स्थान दिया हुआ था? बाद का। तो हमने यूज क्या किया था? बाएं प्लस दाएं प्लस बाद का स्थान -1। और अब वाला जो प्रश्न है उसमें जो स्थान दिया है वो